साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल कुछ कारण की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो सोची कि आज वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि आप सभी एपिसोड के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मैं शादी में आई हुई हूँ और इस वजह से मैं घर पे वीडियो नहीं बना पाती हूँ, एडजस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और देख सकते हैं वीडियो बनाने के लिए मुझे कहाँ पे आना पड़ रहा है। किसी भी तरीके से आप लोगों तक एपिसोड को पहुंचा रही हूँ और पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में होता क्या है, चलिए मैं पहले वो बता देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबी बन जाएगी। एपिसोड की शुरुआत में जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि मेघनाथ और भीमराव जी से शर्त लगा हुआ था कि अगर 20 अखबार भीमराव जी बेच लेते हैं तो उनके हिसाब से मेघनाथ को बात माननी पड़ेगी, या अगर भीमराव जी हार जाते हैं तो उनको बम्बई छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब भीमराव जी का 2 ही अखबार बिका हुआ था तो यह देखने के बाद मेघनाथ उनको बहुत सुना रहे थे कि भीमराव, बात 20 अखबार की हुई थी और ये 2 अखबार बेचने से क्या होगा। उसी समय भीमराव जी कहते हैं कि मेघनाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, बस देखते जाइए कि मेरा अखबार बिकता कैसे है। वहाँ पे जब ऊंची जात के लोग अखबार खरीदने आ रहे थे तो यह देख के मेघनाथ बहुत हैरान थे और उन सभी को डांट रहे थे कि तुम लोग इस भीमराव से अखबार क्यों खरीद रहे हो। तो जो ऊंची जात के लोग थे वो कहते हैं कि जिस अखबार में हमारे मोहल्ले के बारे में दिया रहेगा उसी अखबार को ना हम पढ़ेंगे, दूसरा अखबार हम क्यों पढ़े। ऐसे कह के कि वो सभी पेपर खरीद के ले जा रहे थे। इसी तरीके से भीमराव जी का बहुत सारा अखबार बिक जाता है। और वहीं पे खड़े होके मेघनाथ बहुत गुस्सा हो रहे थे कि इतना सारा लोग, और वो भी ऊंची जात के, भीमराव का अखबार किस वजह से खरीदने आ रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेघनाथ को पढ़ना लिखना आता नहीं है और इस वजह से उनको मालूम नहीं चल रहा था कि अखबार में क्या छापे हुए हैं भीमराव, जिस वजह से ऊंची जात के लोग उनका अखबार खरीद रहे हैं। मेघनाथ उनका अखबार लेके पूछते भी है कि इसमें ऐसा क्या लिखे हुए हो, छापे हुए हैं जो हमारी बिरादरी के लोग इतना अखबार खरीद रहे हैं। तो भीमराव जी उनको सारी बात बताते हैं कि मैंने बहुत सारे मोहल्ले में जाकर के पता किया, सारे मोहल्ले के लोग शराब के दुकान से परेशान हैं और वही मैंने अपने अखबार में छाप लिया, जिस वजह से ये सारे लोग उनको पढ़ना चाहते हैं। जब भीमराव जी के कहे मुताबिक सारे अखबार बिक जाते हैं तो मेघनाथ भी उनके शर्त मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पे शिशुपाल और अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा, अब आपको भीमराव के कहे मुताबिक एक कोई काम करना होगा। मेघनाथ भी गुस्से से कह रहे थे कि हाँ, कर लो, अगर मुझे जलील करना चाहते हो तो वो भी कर लो, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे नीचा दिखाना चाहते हो तो वो भी कर लो, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। भीमराव को तो आप जानते ही हैं, भीमराव जी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे दूसरे को बुरा लगे या फिर उनका कोई नुकसान हो। बस भीमराव जी अपने जात के बारे में और अपने समाज के बारे में समानता और एकता की बात करते हैं। वहाँ पे मेघनाथ को भी वही समझाते हैं कि हम लोग हमेशा आपके बराबर में आना चाहते हैं, हम लोगों को भी उतना ही हक चाहिए जितना आप लोगों को है। ये सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे तो वहाँ पे दीपक खड़ा थे। वो सोचते हैं कि जाके चौल में के राम जी, बुआ और बाकी के लोगों को बुला के ले आते हैं, क्योंकि मेघनाथ वो हार चुके हैं। जिसके बाद से वो भागकर चौल में जाते हैं और राम जी को, बुआ को और जितने भी चौल के लोग थे उन सभी को कहते हैं कि मेघनाथ जी शर्त हार गए और अब भीम भाव का एक कोई बात उनको मानना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जीजाबाई कहती है कि इतने सालों से भीम के मन में मेघनाथ के प्रति बहुत ईर्ष्या है, तो जाहिर सी बात है कि वो उनसे कुछ ऐसा करवाएंगे और सारा अपना गुस्सा निकलवाएंगे। तो राम जी कहते हैं कि नहीं जीजाबाई, तुम मेरे बेटे को नहीं जानती हो, मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करवाएगा। उधर सच में भीमराव जी उनसे ऐसा कुछ भी नहीं करवाते हैं। जब भीमराव जी उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं तो वहाँ पे शिशुपाल और जो पहले अखबार के मालिक थे वो मेघनाथ से कहते हैं कि देख लिया मेघनाथ जी, कैसा है भीमराव, आपको ऐसे ही जाने दिया, कोई भी बात आपको नहीं कही।
यह सुनने के बाद मेघनाथ भीम से कहने लगते हैं कि भीमराव जी, मुझे ऐसे छोड़ कर के एहसान मत करो। अगर तुम्हारा कोई बात है तो बोलो, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ। तो भीमराव जी कहते हैं कि ऐसा है तो चलिए ठीक है, मुझे बस एक बार गले लगाने दीजिए, मैं आपको गला लगाना चाहता हूँ। इतना कहते ही है कि मेघनाथ एकदम से शांत हो जाते हैं। वो बहुत हैरान थे और जिसके बाद भीमराव जी उनको जाके गले लगाते हैं और गले लगाने के बाद साथ में उनसे कहते भी है कि देख रहे हैं मेघनाथ जी, हमारी जात भी बिल्कुल आपके जैसा है, कोई भी हमारी जात और आपकी जात में कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको गले लगा करके यही साबित करने की कोशिश की है। जब भीमराव जी उनको गले लगाते हैं तो वहाँ पे राम जी थे और जितने भी भीम के समर्थक थे सभी ताली बजाने लगते हैं। जिसके बाद मेघनाथ को बहुत गुस्सा आता है और भीम जी को कस के धक्का दे देते हैं और वहाँ से भाग करके वो अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद वो सबसे पहले शुद्धिकरण करवाते हैं और वो बहुत गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कि अगर भीमराव मुझसे मेरा सिर भी मांग लेता ना तो मैं काट के दे देता, मेरा जान भी मांग लेता तो मैं खुशी खुशी उसको दे देता, लेकिन ये कैसी गलती कर दी मुझे गले लगा करके। मुझे अपने आप पे बहुत घिन आ रही है। वहाँ पे ऊंची जात के लोग उनको और उकसा रहे थे कि मेघनाथ जी, ये भीमराव आपको गले लगा करके बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसको सज़ा ज़रूर दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ रमा और भीम दोनों बहुत खुश थे। साथ में रमा उनसे पूछती है कि आपने उनसे कोई शर्त न मार करके उनको गले क्यों लगाए। तो भीमराव जी उनको बताते हैं कि उनको गले लगाने का बस एक ही मकसद था, उनको ये साबित करवाना कि उनकी जात और हमारी जात में कोई फ़र्क नहीं है। उसी समय वहाँ पे जीजाबाई आती है और उनको बहुत सुनाने लगती है कि भीमराव, ऐसा करके तुमने कौन सा महान काम कर दिया। तो भीमराव जी कहते हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पहले तो वो विस्तार से बताते हैं कि इससे क्या साबित होगा, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि अगर इतना भी बात आपको समझ में नहीं आता है तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना कह के भीमराव जी जैसे ही चौल के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके जितने भी सारे समर्थक थे सभी अपने हाथ में फूल रखे हुए थे, सभी भीमराव जी को देने के लिए। यह देखने के बाद भीमराव जी पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो शोभा काकी उनको बताती है कि भीमराव, आज हम सभी ने बहुत सारे अखबार बेचे और जितने भी पैसे मिले उन सभी में सेठ जी ने सभी को थोड़े थोड़े पैसे दिए और हम सभी ने तुम्हारे लिए फूल खरीद के लाए तुम्हें देने के लिए, क्योंकि तुमने आज इतना अच्छा काम किया है। वहाँ पे सब आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके बाद सभी एक एक करके भीमराव जी को फूल देते हैं। लेकिन फूल देने के बाद सभी वहाँ पे बात कर ही रहे थे। उसी समय जोखू, जनार्दन, मनोहर और फुलिया काकी जेल से छूट करके चौल में आ जाती है और भीमराव जी के हाथ से सारे फूल फेंक देती है और वहाँ पे उन सभी के साथ बहस होने लगती है। फुलिया काकी और भीम के जितने भी विरोधी थे उन सभी के मन में भीमराव के लिए बहुत गुस्सा पैदा हो गया था और वो सभी वहाँ पे भीमराव के खिलाफ बहुत सारी बातें बोले जा रहे थे। लेकिन यह सब सुनने के बाद रमा को भी देखा नहीं जाता है और वो भी उन सभी को सुनाने लगती है, जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा ये हम आगे बताएंगे, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। तब तक के लिए जय भीम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।